हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 49। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग का सामना 8वें पैलेस के मास्टर एल्डर मू से हो गया। मू एफिंग को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, मगर एफिंग उसके लिए मना कर देता है। उसे तो बस सोल लॉकिंग स्टोन चाहिए था। एल्डर मू को एफिंग का इनकार अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसकी सोल पर पॉइजन से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर एफिंग के साथ यू चेन थी जो सोल पॉइजन पर फीड करती है और उसकी मदद से एफिंग एल्डर मू को खत्म करके सोल स्टोन को हासिल कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि एम्परर किन प्रिंसेस को हील करने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रिंसेस पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। शुआनयू कह रही थी कि इस लड़की की बॉडी तो कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रही, और तभी ये लोग देखते कि प्रिंसेस का सोल पॉइजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसे अब सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए शुआनयू भी अब एम्परर की मदद करना शुरू कर देती है। मगर जितना ये लोग उसे सप्रेस कर रहे थे, उतना ही वो पॉइजन और ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी एम्परर किन कहती कि लड़कियों, जल्दी से मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर दे दो। तो होंगलियान और शुआनयू अपनी पावर्स एम्परर में डालना शुरू कर देती है, और एम्परर उस सारी पावर का यूज प्रिंसेस पर कर रहा था ताकि उसका सोल पॉइजन सप्रेस हो जाए। एम्परर ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दिया था, मगर सोल पॉइजन इन लोगों पर भारी पड़ जाता है। वो सोल पॉइजन ब्लास्ट होकर इन तीनों को बहुत दूर फेंक देता है। बेचारी शुआनयू कह रही थी कि हाय, मेरी पतली कमर टूट गई। वाकई ये सोल पॉइजन तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम तीनों पर भारी पड़ गया। इधर प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सोल पॉइजन ने उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल लिया था। शुआनयू कह रही थी कि पता नहीं मास्टर एफिंग यहाँ पर कब आएंगे, मुझे डर है कहीं उनके आने तक ये लड़की मारी न जाए। और तभी एफिंग बिजली की रफ्तार से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तुरंत ही अपना सोल लॉकिंग स्टोन बाहर निकाल कर उसमें इटर्नल फ्लेम को ऐड कर देता है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था। वो फॉर्मेशन प्रिंसेस के अंदर मौजूद पॉइजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, मगर प्रिंसेस को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो एफिंग उसे समझाता है कि तुम ठीक हो जाओगी, बस थोड़ी देर के लिए इसे सहन कर लो। अब एफिंग अपनी पावर्स की मदद से प्रिंसेस की सोल को बाहर निकालता है। उसकी सोल पूरी तरह से उस पॉइजन की गिरफ्त में थी, तो इस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एफिंग यू चेन को बुलाने लगता है। इधर यू चेन एफिंग की माइंड स्पेस में आराम फरमा रही थी, और तभी एफिंग की उसे आवाज आती है। वो गुस्से में उसे बुला रहा था, तो यू चेन उसके पास आ जाती है। वो देखती है कि एफिंग किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद वो खुद ही जाकर प्रिंसेस की सोल को चेक करती है। वो कह रही थी कि पॉइजन इस पर हावी हो गया। एफिंग, तुम इसे नहीं बचा सकते, तो फालतू में अपने एफर्ट वेस्ट मत करो, वैसे भी ये लड़की मरने वाली है। अब ये सुनकर एफिंग उस पर बहुत भड़क जाता है। उसका गुस्सा देखकर यूजिन भी थोड़ा सा डर गई थी। वो कह रही थी ठीक है, मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकती हूँ, लेकिन इसका सोल पॉइजन खत्म होने के बाद ये क्या करेगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। जिस पर एफिंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करके पहला इसे बचा लो, बात का बाद में देखा जाएगा। तो यूजिन सीधे जाकर सोल पॉइजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में उसने सारा पॉइजन एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसे देखकर शुआनयू बहुत खुश हो जाती है। वो कह रही थी मास्टर, वाकई आप काबिले तारीफ हो, पता नहीं ये सोल पॉइजन खाने वाली लड़की आपको कहाँ से मिल गई। और तभी होंगलियान बताती है कि प्रिंसेस का हाथ आइस में बदल रहा है, तो एफिंग उस पर अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है, मगर एफिंग की पावर्स का प्रिंसेस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी यूचिन बताने लगती है कि इस लड़की के अंदर की सारी स्पिरिचुअल पावर जा चुकी है, और इसी की वजह से उसका कोल्ड पॉइजन आउटब्रेक हो चुका है। थोड़ी देर में लड़की पूरी तरह से आइस में बदल जाएगी, मगर एफिंग हार नहीं मानता। वो अपनी स्क्रिप्चर की पावर्स को स्टोन के साथ मिला देता है। वो प्रिंसेस की कोल्ड पॉइजन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, और थोड़ी देर में प्रिंसेस की पूरी बॉडी आइस में बदल चुकी थी, लेकिन प्रिंसेस की सोल अभी भी महफूज थी। शुआनयू कह रही थी कि एफिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने अपनी सारी पावर का यूज करके प्रिंसेस की सोल को सेव कर लिया, लेकिन एफिंग तो प्रिंसेस की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा मायूस था। होंगलियान से उसकी हालत देखी नहीं जाती, तो एफिंग को समझाने जाने लगती है, मगर शुआनयू ने उसे रोक लिया था। वो कहती है कि ऐसी हालत में उसे अकेला रहने दो, फिलहाल हमारे मास्टर बहुत परेशान है, इसलिए वो तीनों भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब एफिंग यूचिन से पूछ रहा था कि बताओ इसे कैसे बचाया जा सकता है, तो यूचिन कहती तुम्हारे पास काफी अच्छे स्पेल है, अगर तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो शायद तुम इसे बचा सकते हो। तो एफिंग यूचिन को स्पेल के बारे में पूछने लगता है। यूचिन कहती इसे हेवन डिफाइंग स्पेल कहा जाता है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सारी पावर्स का यूज करना होगा। अब एफिंग के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो जल्दी से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। यूचिन उसे सारी इंस्ट्रक्शन देने लगती है, और एफिंग उन सभी को फॉलो कर रहा था, और कुछ टाइम के बाद एफिंग का स्पिरिट फॉर्म क्रिएट हो जाता है।
इसे गॉड सोल लॉक कहा जाता था। अब एफिंग अपनी स्पिरिट फॉर्म व्हाइट एंड ब्लैक डाउ को भी स्टोन के साथ मिला देता है, जिससे उस स्टोन की पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। उस स्टोन ने वहाँ पर एक खतरनाक फॉर्मेशन बना दिया था। यूजिन कह रही थी कि इसे री-एनलाइटनमेंट ऑफ 91 कहा जाता है। तुम्हें 826 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और शायद उसके बाद तुम तुम्हारी प्रिंसेस को बचा पाओगे। जिस पर एफिंग कहता है कि फिलहाल तो खतरे से बाहर है, मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं। ये सब 9 हेवंस डाउ पैलेस की वजह से हुआ है, इसलिए मुझे उनके साथ हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो शाओमिंग ने दिया हुआ ट्रेजर बाहर निकाल लेता है। अब उस चार्ट को देखते ही यूजिन उससे दूर भागने लगती है। ये देखकर एफिंग थोड़ा सा हैरान था। वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। यूजिन कह रही थी कि उस चार्ट को मुझसे दूर रखो, मगर एफिंग को तो इसमें मजा आ रहा था। वो जानबूझ के यूजिन के पास उस चार्ट को लेके जाता है, मगर यूजिन तुरंत ही उससे दूर भाग जाती है। वो कह रही थी कि इस घटिया चीज को मुझसे दूर ही रखो। तो एफिंग उससे कह रहा था कि शायद 9 हेवंस डाउ पैलेस के इस चार्ट से तुम्हारा कोई कनेक्शन है, मगर यूजिन उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। एफिंग उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो कह रहा था कि इस चार्ट में कोई न कोई सुराग तो जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम शियान यून को देखते हैं, जो एक बंदे के साथ फाइट कर रही थी। उस पर पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन उस बंदे ने एक ही झटके में उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहते लड़की जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, हमारे लियुइन पैलेस में कोई गड़बड़ हो चुकी है और इसी वजह से मैं प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही हमारी मदद कर सकती है। दरअसल इस बंदे का नाम किन्यू फेंग था, जिसके बाद वो दोबारा से शियान यू पर हमला कर देता है। शियान यू उसे बता रही थी कि प्रिंसेस एकांत में है और इस वक्त कोई भी उससे नहीं मिल सकता, इसीलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर शियान यू पर हमला करने आ जाता है, मगर शियान यू ने स्लैश अटैक करके खुद को बचा लिया था। किन्यू फेंग उसके साथ फाइट करते वक्त उसे बता रहा था कि प्रिंसेस के अंदर कोल्ड पॉइजन है और हमारा पवेलियन हमेशा उसे सप्रेस करने में प्रिंसेस की मदद करता है, इसीलिए अब प्रिंसेस को भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। इधर शियान यू किन्यू फेंग पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किन्यू फेंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन शियान यू भी हार नहीं मानती। वो गोल गोल घूमते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे किन्यू फेंग ने अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया था। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके शियान यू को दूर ढकेल देता है और तभी वहाँ पर ए फेंग आ जाता है। वो कहता है अच्छा तो तुम लियुइन पवेलियन से यहाँ आए हो, जिस पर किन्यू फेंग कहता है हाँ, और मुझे प्रिंसेस से अर्जेंटली मिलना है। हमारा पवेलियन मुसीबत में है और बस प्रिंसेस ही हमें उससे बचा सकती है। प्रिंसेस से मिलने के लिए मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ, चाहो तो तुम भी आजमा के देख लो। जिस पर एफिंग कहता है कि प्रिंसेस इस काम में कोई दखल नहीं देगी, ये तुम्हारी पवेलियन का पर्सनल मैटर है, तो भला प्रिंसेस इसमें इंटरफेयर क्यों करे। दरअसल उस बंदे को पता ही नहीं था कि प्रिंसेस तो पूरी आइस में बदल चुकी है। एफिंग कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो मिल सकते हो, अब हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, तुम जाकर प्रिंसेस से बात कर लो। जिसके बाद शियान यू से कहता है कि चलो इस बंदे को अकेला छोड़ दो, तुम्हें इसके साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, देखते हमारी प्रिंसेस इनकी क्या मदद करती है। जिसके बाद एफिंग और शियान यू वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।